हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गंगा प्रकाश वैश्विक। और आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में लेकर आया हूं भारत में शिक्षक शिक्षा को संबोधित जस्टिस जे.एस. वर्मा आयोग से संबंधित 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर। आपको ध्यान दिला दूं, जस्टिस जे.एस. वर्मा माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। यहाँ पर हम 6 क्वेश्चन हल करेंगे जो कि इस टॉपिक से संबंधित भाग 1 है। इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें अन्य क्वेश्चन को सम्मिलित किया जाएगा। आप सत्र को धैर्य के साथ, लगन के साथ, बिना स्किप किए अंत तक जानने और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयोग या समिति विशेष रूप से भारत में शिक्षक शिक्षा अर्थात टीचर एजुकेशन को संबोधित करता है? तो इसका डायरेक्ट उत्तर होगा न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा आयोग। इसका गठन जून 2011 में हुआ था और इसने अपना प्रतिवेदन 2012 में प्रस्तुत किया था। तो भारत में टीचर एजुकेशन को संबोधित है न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा आयोग। आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे, अच्छे से सत्र को एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में शिक्षक शिक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? यानी इसकी जो रिपोर्ट थी उसका टाइटल क्या था? शिक्षक शिक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा आयोग के रिपोर्ट का शीर्षक। डायरेक्ट उत्तर पर आऊँगा। इसका सही उत्तर है भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता और नियामक परिदृश्य का दृष्टिकोण। कभी भी परीक्षाओं में तुक्का लगाने का एक तरीका ये भी है कि यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, उदाहरण के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर नहीं आता है, तो आप कैसे सही उत्तर को गैस कर सकते हैं? विकल्प को देखकर। जैसे विकल्प नंबर ए है, ये काफ़ी बड़ा है, लंबा है, यानी इसकी जो लाइन है वाक्य काफ़ी बड़ा है, तो मैक्सिमम संभावना होती है कि इसका उत्तर यही होगा। या तो कभी कभी उत्तर बहुत छोटा होता है, काफ़ी छोटा होगा, या काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि यदि इसका उत्तर नहीं होता तो इसे इतना बड़ा क्यों लिखा गया? इसे भी अन्य 3 विकल्पों की भांति छोटा लिखा जा सकता था, यानी इतना इसे बनाया जा सकता था, लेकिन ये लंबा है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका उत्तर हो सकता है। लगभग 80 से 90% संभावना होती है कि ये इसका उत्तर होगा। तो न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता और नियामक परिदृश्य का दृष्टिकोण। इस आयोग का गठन मुख्य रूप से भारत में टीचर्स एजुकेशन की क्वालिटी को जांचने के लिए, उसमें सुधार करने के उद्देश्य से किया गया था और इसका गठन भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षक शिक्षा को संबोधित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इस आयोग का गठन किया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी होगा, माननीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत ही इसका गठन किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1-2 क्वेश्चन और बन रहे हैं, मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। जैसे इसका टाइटल था भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता और नियामक परिदृश्य का दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी था यशपाल समिति का शीर्षक शिक्षा बिना बोझ की, एजुकेशन विदाउट बर्डन। ये किसका टाइटल था? यशपाल समिति, जो कि 1992 में बनी थी। और तीसरा है शिक्षा एवं राष्ट्र प्रगति, यानी एजुकेशन एंड नेशनल प्रोग्रेस। ये था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, या जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, जिसका गठन 1964 में हुआ था। रिपोर्ट 1966 में इसने प्रस्तुत की थी, उसका शीर्षक था ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्र प्रगति। यशपाल समिति का शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के, यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक शिक्षा पर गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस आयोग का गठन किसके आदेश पर किया गया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर।
और इस आयोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है शिक्षक शिक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मूल नाम है वो यही है, जो मुख्य नाम है इसका, जो इसकी रिपोर्ट थी, इसका जो प्रतिवेदन था, उसका जो फ्रंट पेज था, बाहर का टाइटल पेज था, उस पर यही लिखा था शिक्षक शिक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त आयोग। उस पर लिखा था भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक शिक्षा पर गठित शिक्षक शिक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त आयोग, ऐसा उसका क्या था? शीर्षक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी को जाना जाता है जे.एस. वर्मा आयोग के नाम से, क्योंकि न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए उनके नाम पर इसको क्या कहते हैं? जे.एस. वर्मा आयोग। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। शिक्षक शिक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त आयोग था ये, और इसका गठन किसके आदेश पर हुआ था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा आयोग पर गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? शिक्षक शिक्षा पर गठित अर्थात टीचर एजुकेशन पर गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें कुल थे 9 सदस्य। 9 सदस्यों में से इसमें एक अध्यक्ष था जे.एस. वर्मा, 7 इसमें सदस्य थे और एक इसमें सदस्य सचिव थे। तो टोटल 9 थे। 9 में से 7 क्या थे? मेंबर थे, और एक क्या था? सदस्य सचिव। तो एक सदस्य सचिव, 7 सदस्य 8 और एक अध्यक्ष 9, कुल मिलाकर कितने थे? 9 थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिए। सदस्यों के नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कंपोजिशन ऑफ द कमीशन। इसमें चेयरमैन थे ऑनरेबल जस्टिस जे.एस. वर्मा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. वर्मा इसके क्या थे? अध्यक्ष यानी चेयरमैन। मेंबर में थे प्रोफेसर गोवर्धन मेहता, फॉर्मर डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो ये प्रोफेसर गोवर्धन मेहता ध्यान में रख लीजिए। दूसरे थे प्रोफेसर एम आनंद कृष्णन, तीसरे थे प्रोफेसर आर गोविंदा, 3 यहाँ पर हो गए। उसके बाद चौथे सदस्य इसमें थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोफेसर मृणाल मिरी। 5वें थे प्रोफेसर ए.के. शर्मा, 6ठे थे प्रोफेसर पूनम बत्रा और 7वें थे श्री एस. सत्यम। तो 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष हो गए और मेंबर सेक्रेटरी थे इसके श्री विक्रम सहाय। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 9। 7 सदस्य, एक मेंबर सेक्रेटरी 8 और एक इसके हो गए अध्यक्ष यानी जस्टिस जे.एस. वर्मा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। ये मैं आपको ऑथेंटिक साइट से जानकारी दे रहा हूँ, तो आप बिना डाउट्स के इसे समझ सकते हैं। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में शिक्षक शिक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस आयोग का गठन हुआ था जून 2011 में, 27 जून 2011 में, और 28 जून 2011 के गज़ेट में ये छपा था। तो 27 जून 2011 के लिए इसके लिए अधिसूचना जारी हुई, नोटिफिकेशन जारी हुआ, और 28 जून 2011 के गज़ेट में ये छपा था। तो जून 2011 में इसका गठन हुआ था, और अगस्त 2012 में इसने अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने कुल हल किए 6 क्वेश्चन जो कि जस्टिस वर्मा आयोग से संबंधित थे। तो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आप देख लीजिए, इसका टाइटल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी प्रोस्पेक्टिव, ये था। और इसका जो रिपोर्ट शीर्षक था वो था रिपोर्ट ऑफ द हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन कंस्टिट्यूटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका गठन किया गया था, और अगस्त 2012 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑथेंटिक साइट से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज हमने 6 क्वेश्चन हल किए, और
इस पर एक भाग फिर से लेकर आऊँगा जिसमें हम अन्य क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा मोटिवेशन के लिए। ऑल द बेस्ट।